जेके बोस क्लास 10th साइंस का और एक प्रैक्टिस पेपर। इससे पहले हमने सैम्पल पेपर्स और गेस्ट पेपर्स अपलोड किए हैं क्लास 10th साइंस के। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप जाके उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और टेलीग्राम की लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप जाके हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये जो पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये इसी साल बैनुअल 10th क्लास का पेपर है। सो अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होते हैं। टोटल टाइम आपको इस पेपर में 3 घंटे होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 80 होते हैं। इस साल आपने सिर्फ 68 मार्क्स ही अटेम्प्ट करने हैं। सो पहले यहाँ पर है सेक्शन ए, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपके हर एक क्वेश्चन का एक मार्क होता है। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक ए लेंस। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी क्ले। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है सनसेट इज रेड बिकॉज एट दैट टाइम द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन हैज़ टू ट्रैवल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी ग्रेटर थिकनेस ऑफ अर्थ's एटमॉस्फेयर। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज कंट्रोल्ड बाय। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी आइरिस। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है व्हाट डू द फॉलोइंग मीन इन सर्किट डायग्राम। पहले यहाँ पर है फिक्स्ड रेजिस्टेंस। फिक्स्ड रेजिस्टेंस का मतलब है जब रेजिस्टेंस का वैल्यू कांस्टेंट हो, जब रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज नहीं होता है उसे हम कहते हैं फिक्स्ड रेजिस्टेंस। ये रेक्टेंगुलर सिंबल से डिनोट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर है ओपन स्विच। ओपन स्विच होता है ये सर्किट में करंट फ्लो को रोकता है। जब आपका यहाँ पर स्विच ओपन रहता है तो करंट ऑफ होता है सर्किट में। सो ये आप याद रखेंगे, ये उल्टा होता है। उसके बाद यहाँ पर है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो कि आपको यहाँ पर वर्डिंग से ही समझ आया होगा, जिसका मतलब यह है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होता है। उसके बाद है क्लोज्ड स्विच। क्लोज्ड स्विच होता है ओपन स्विच का उल्टा, यानी कि सर्किट में यहाँ पर करंट फ्लो करेगा अगर स्विच क्लोज्ड होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इन द मिडल ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड आर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द ट्यूब। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C6H14 आर पॉसिबल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 5। फिर यहाँ पर 7th क्वेश्चन है द मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइट ओर इज। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी एल्युमिनियम। फिर यहाँ पर 8th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एक्सिस्ट्स इन द लिक्विड स्टेट। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी मर्क्यूरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी विच इज नॉट शोन बाय एसिड्स इज। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी दे फील सोपी। फिर यहाँ पर 10th क्वेश्चन है बी सिटिंग कॉन्टिन्यूस। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए एन एसिडिक लिक्विड, जो कि होता है मेथनोइक एसिड, जिसे हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है द हार्मोन विच इज एसोसिएटेड विद मेल प्यूबर्टी इज कॉल्ड। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग इज। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी यीस्ट। उसके बाद 13th क्वेश्चन है एट रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए। उसके बाद 14th क्वेश्चन है द बेस्ट मेथड टू डिस्पोज ऑफ बायोलॉजिकल वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल्स इज। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब है इस वेस्ट को हम जलाते हैं एट हायर टेम्परेचर्स। उसके बाद 15th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स इन एन इकोसिस्टम। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी सेपरोट्रॉफस। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं, जिनको आपने नीचे दिए गए कोड्स के अकॉर्डिंग आंसर करना है। सो 16th क्वेश्चन में यहाँ पर आपका असर्शन है ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इज रिवर्स्ड। सो ये ट्रू है। उसके बाद रीजन इसमें दिया गया है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर कैन बी गिवन इन अकॉर्डेंस विद लेफ्ट हैंड थंब रूल। ये फॉल्स है क्योंकि ये हम राइट हैंड थंब रूल से देते हैं। सो यहाँ पर आंसर आएगा असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। उसके बाद 17th क्वेश्चन में असर्शन है इन अ रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन कॉपर सर्व्स एज ए रिड्यूसिंग। बाद 18th क्वेश्चन में यहाँ पर असर्शन है द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ये सीधे फॉल्स है। फिर यहाँ पर रीजन में दिया गया है किडनीज फिल्टर द वेस्ट एंड प्रोड्यूस यूरिन। ये ट्रू है। सो इसमें भी आएगा कोड डी असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। सो ये था सेक्शन ए। अब यहाँ पर है सेक्शन बी। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपके हर एक क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स होते हैं। यहाँ पर 19th क्वेश्चन है पावर ऑफ लेंस इज +5 डायोप्टर्स फाइंड इट इज फोकल लेंथ। सो यहाँ पर फोकल लेंथ बराबर होती है 1/पावर। सो यहाँ पर पावर है +5 डायोप्टर्स। सो यहाँ पर आएगा 1/5, वो होता है बराबर 0.2 मीटर्स के। अगर आप उसे सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो होता है 20 सेंटीमीटर्स। पावर यहाँ पर पहले ही पॉजिटिव दिया गया है, इसका मतलब ये लेंस कॉन्वेक्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में ए पार्ट है वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। बी पार्ट यहाँ पर है एल्युमिनियम बर्न्स इन क्लोरीन टू फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन।
उसके बाद 21st क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है ए हीटिंग कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम एट व्हाट रेट विल हीट बी प्रोड्यूस्ड इन इट व्हेन अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। फिर यहाँ पर है डिस्टिंग्विश बिटवीन द ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग एज यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट्स। फिर यहाँ पर 24th क्वेश्चन है गिव एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ये आपका यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है राइट इक्वेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्वड व्हेन वाटर एक्ट्स ऑन मैग्नीशियम। यहाँ पर बी पार्ट है एल्युमिनियम। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज द प्लांट हार्मोन नेम फॉर प्लांट हार्मोन्स। 27th क्वेश्चन है ड्राई नीट लेबल डायग्राम ऑफ फ्लावर शोइंग इट्स वेरियस पार्ट्स। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म वेरिएशन नेम टू ह्यूमन ट्रेट्स व्हिच शो वेरिएशन। उसके बाद यहाँ पर है सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें आपके हर एक क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स होते हैं। यहाँ पर 29th क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट मार्क द वेरियस कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम बाय ड्राइंग डायग्राम ऑफ डिस्पर्शन थ्रू प्रिज्म। इसके साथ और है व्हाट इज लॉन्ग साइटेडनेस स्टेट इट्स काजेस। उसके बाद यहाँ पर 30th क्वेश्चन है स्टेट ओम्स लॉ डिफाइन यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस व्हाट हैपन्स टू रेजिस्टेंस एज द कंडक्टर इज मेड थिनर। इसके साथ और है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड ड्राई डायग्राम टू शो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इन ए बार मैग्नेट। इसके साथ और है स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट 2 वेज टू इंक्रीज द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल ईच। इसके साथ और है एक्सप्लेन द टर्म रेंसिडिटी व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रेंसिडिटी हाउ रेंसिडिटी ऑफ फूड इज प्रिवेंटेड। उसके बाद 33rd क्वेश्चन है राइट डाउन 3 प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। इसके साथ और है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाट इज मेंट बाय रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स हाइड्रोजन इज नॉट ए मेटल बट स्टिल इट हैज बीन असाइन्ड ए प्लेस इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स व्हाई। इसके साथ और है व्हाट इज कोरोजन नेम फॉर मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है राइट द नेम्स ऑफ रीजन्स इन हाइंड ब्रेन एंड गिव वन फंक्शन ऑफ ईच रीजन। इसके साथ और है व्हाट इज द रिफ्लेक्स सेक्शन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू एसेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन। इसके साथ और है व्हाट इज मेंट बाय रीजनरेशन नेम टू एनिमल्स व्हिच कैन रीजनरेट फुली फ्रॉम देयर कट बॉडी पार्ट्स। 37th क्वेश्चन है गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब राइट डाउन ए फूड चेन इन द सी। इसके साथ और है व्हाट इज ओजोन हाउ इज इट फॉर्मड हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स इन द एटमॉस्फेयर। सो ये था सेक्शन सी। अब यहाँ पर है सेक्शन डी। इसमें भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जिसमें आपके हर एक क्वेश्चन के 5-5 मार्क्स होते हैं। यहाँ पर 38th क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ ए रे diagram show the formation of images when object is placed in front of concave mirror between its pole and focus between its center of curvature and focus describe the nature size and position of image formed in each case। इसके साथ और है state and explain the laws of refraction with the help of a labeler diagram। फिर यहाँ पर बी पार्ट है what is meant by refractive index। 39th क्वेश्चन में पहला पार्ट है what is homologous series explain with an example। बी पार्ट है state 2 characteristics of a homologous series। पार्ट सी है the molecular formula of an organic compound is C18H36 name it is homologous series। इसके साथ और है what are hydrocarbons explain with examples। बी पार्ट है explain the meaning of saturated and unsaturated hydrocarbons 2 examples each। उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें ए पार्ट है ड्राई लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। बी पार्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमनस। इसके साथ और है व्हाट आर हर्बिवोरस कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। बी पार्ट है नेम द 5 सेटअप्स व्हिच ऑकर इन प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो ये था इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन। इसके अलावा हमने एक एमसीक्यूज की शॉर्ट बुक भी प्रिपेयर की है जिसमें साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। सो वो भी आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना।